तो अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या मैं पूछ रहा हूं, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? खड़ा हुए जिसको पता है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां होती हैं? जल्दी बताओ, खड़े हो खड़े, हाँ क्लैपिंग करोगे इनके लिए। आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आगे। 26 हड्डियां होती हैं, 26 बोन। बहुत बढ़िया है। आज कहीं से भी कोई भी जवाब दे सकता है, आप भी दे सकते हो। ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं यहाँ भी, इसलिए क्वेश्चन मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का विनर है ये। हालांकि क्वेश्चन में और थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन इसी का जवाब नहीं दे पाए। मेरे को लगता था कि इसका तो जवाब दे ही पाओगे आप। फिर मैं पूछने वाला था कि इसको कितने भागों में बांटते हैं, कितनी कितनी हड्डियां कहां कहां पे होती हैं, पता है किसी को? 26 जो बोन है, हड्डियां हैं, वो कहां कहां कितनी कितनी होती हैं? किसी को पता हो? नहीं पता। 7 हड्डियां हमारी गर्दन में होती हैं, 12 हमारे चेस्ट रीजन में होती हैं, 5 हमारे पेट में होती हैं, एक हड्डी है जो वो क्या करती है, हमारी जो टांगे हैं उनको जोड़ने का काम करती है, जिसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं, और एक हड्डी होती है उसको टेल बोन कहते हैं, ठीक है। काउंट आप कर लेना कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना है आपने। पीएच मान का हमने एक क्रियाकलाप किया था, पीएच मान। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पीएच की कुछ वैल्यू दी जाएंगी और आपने बताना है अम्ल कौन सा और अक्षार कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे ही पूछ रहा हूं कि 0 से जो 7 तक जो वैल्यू आती हैं वो किसको बताती हैं? ऐसे थोड़े खड़ा होना, अम्ल को। इसको मैं और आगे चेंज कर रहा हूं, इसको बैठ जाओ आप। जिसको बताना है ना खड़े होएंगे, वरना कैंसिल कर देंगे क्वेश्चन की। 13 जो पीएच वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 13 प्रबल साल। क्रैपिंग कर दोगे इनके लिए। आगे आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीकरण अभिक्रिया के बारे में एक स्टेज पे क्रियाकलाप किया था जिसमें रंग बदला था हमने। तो उस अभिक्रिया के लिए या उस क्रियाकलाप के लिए हमने किस सूचक का इस्तेमाल किया था? खड़ा होना है। एक सूचक का नाम था, साइंस का सूचक है वो, जिसकी वजह से गुलाबी रंग आया था, वो लाल रंग आया था। उस सूचक का नाम क्या है? खड़े हो खड़े हो खड़े। क्या है? फिनोप्थिलीन है। क्लैपिंग करोगे इसके लिए। आगे आ जा। फिनोप्थिलीन। और फिनोप्थिलीन किसके बारे में बताता है? नहीं, केवल वो रंग है ना, एक ही में ही देता है। इसका कोई जवाब देना चाहता है? हाँ, केवल अक्षार में देता है। क्लैपिंग करोगे इनके लिए। अक्षार के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है, संपीड़न से रिलेटेड एक क्रियाकलाप किया था, और संपीड़न में आपसे क्वेश्चन ये है कि जो गैसें हैं और जो तरल है उनमें संपीड़न सबसे ज्यादा किसका होता है और क्यों? खड़े खड़े होना है, खड़े होके। गैस का क्यों होता है? आगे आगे बताओ। गैस ठोस होती है, इसका जवाब ये है। नहीं, जवाब सही नहीं आया। और बता सकते हैं? हाँ, खड़े होके बताओ, फिर खड़े होना होता है एकदम से। अच्छा, ये भी बोल रही हैं। पहले कौन बोल रहा था? तो यही पूछ रहा हूँ। अच्छा, पहले आ जाओ गई। स्नेहा आगे आओ, आप लेट हो गए। हाँ, बताओ क्यों होता है? रिक्त स्थान ज्यादा होता है गैस के कणों में, ठीक है, इसलिए संपीड़न ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जवाब इनके पास ही है, ये रहेगी इस क्वेश्चन की विनर। उसके बाद नेक्स्ट है
अब थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, पुलियों से रिलेटेड हो। पुलियों का हमने क्रियाकलाप किया था। यदि किसी वस्तु का भार 150 किलोग्राम है और 5 पुलियां हम लगा रखी है, हमने 5 पुलियों का एक सेट लगा रखा है, तो उस पे लगने वाला बल कितना रह जाएगा? जल्दी खड़े होके ऐसे थोड़े, वही बार बार क्वेश्चन। कैसे आया 30? बताओ, निकाला तो है ये। 150 को 5 से भाग किया जब 30 आया। आ जाओ, आप जो खड़ा हुआ है ना उसी का जवाब माना जाएगा। ऐसे बैठे बैठे तो पता नहीं क्या बोल लोगे आप। इनके लिए क्लैपिंग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप तो अपने पास है ही नहीं। चलो माइक्रोस्कोप ले आओ। एक अगला क्वेश्चन तब तक मैं रिपीट कर रहा हूं। जाओ उधर जल्दी लेके आ माइक्रोस्कोप। अब ऐसे ही हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, ठीक है, जिसको पता है खड़े होना है उसने। हमारी पांव में, एक पांव में कितनी हड्डियां होती हैं और कहां कहां पे होती हैं, नंबर भी उनका अलग से बताना है। खड़े होके बता सकते हो, खड़े होके। हाँ, तो काउंटिंग तो बिगड़ गई। कोई ठीक करना चाहता हो? गलती करिए। और इसके अलावा है कोई जो खड़ा होके बता सके? बताओ रे। पांव में, एक पांव में हड्डियां। आंसर ठीक था 30, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी बढ़ेगा। ऐसे इतना आसान थोड़े पूछेंगे। अमन बताना चाहते हैं क्या? अरे टटोल ले हो, ये देख ले। देखो, जान की हड्डी एक होती है, इसने 2 बताई है। यहां पे होती है 2 पिंडली में। फिर होगी तो गलती तो होगी ना। चल, उसके बाद एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए है केवल, ठीक है? 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए है। संपीड़न क्या होता है? संपीड़न परिभाषा बताई थी उस दिन, एक प्रश्न आ भी लिया संपीड़न से रिलेटेड। बताओ। अब सबके लिए ही है। खड़े होके बताओ जिसको बताना है। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग करो। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इस माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। 2 दिन हमने एक्सपेरिमेंट किया है, क्रियाकलाप चला इससे रिलेटेड। तो कुछ नाम है वो आपने बताने हैं, टच करके किस नाम को क्या बोलेंगे, ठीक है? तो जल्दी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले प्रारंभिक समायोजन। खड़े होके आओ मेरे पास जल्दी। हाँ, कोई बात नहीं, आएगा तेरे पास भी। चल, इसे और भी तो पूछूंगा मैं। अब एक और है, ये सारे जवाब देगा ना तभी मिलेगा इसका। हाँ, मंच। आगे जाके बताओ। हाँ, अब तो इसका ही आएगा, ये सबसे आगे बैठा था। संग्राही कहाँ है? सिमरन, दूसरे नंबर पे तू आई थी ना, बता के जा जल्दी संग्राही के बारे में। हाँ, आ जाए मृता। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, तो ये लेंस लगा हुआ है इसके नीचे। हाँ, ये अंजू का आंसर ठीक है। अंजू आगे भी आंसर बता रहे तुम्हें। हाँ जाओ। हाँ, 1-2 रहता है, जल्दी अंजू। डायाफ्राम। हाँ, डायाफ्राम ये होता है भाई, सही है, ये क्लैपिंग करो। और एक और रह गया, घूर्णी पेंच। कहाँ है? हाँ, तो ये अंजू है इस क्वेश्चन की जो विनर है, ठीक है? बाकी नहीं है।
तो एक्टिविटी के जो विनर हैं, एक लाइन में आ जाओ, आप यहाँ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, आओ जल्दी, जो भी हैं, हाँ आगे आओ। कितने हैं? हाँ, ये एक क्वेश्चन के 2 आंसर इस लड़की ने दिए थे। सर प्रिंसिपल सर 8 दोगे क्या? सर आ जाओ सर। तो इनके लिए भाई, वैसे आज की जो क्विज की विनर है ना, चलो आज की क्विज की जो विनर है वो दान हुई है। इनको फर्स्ट इनाम मिलेगा, वो बाद में मिलेगा अगली असेंबली में। लेकिन आज के जो क्वेश्चन के आंसर है उनके लिए पेन मिलेगा इनको, ठीक है? हर एक क्वेश्चन के लिए एक पेन इनको आज गिफ्ट में मिल रहे हैं। तो क्लैपिंग करो साथ में। सिमरन आ जाओ, सिमरन आ जाओ, कुछ तो जवाब दिए, आ जाओ। हाँ, ये मेरी नहीं, जो सर है उनकी सबकी वो है सलाह है। इसी तरह बने रहना। अब बहुत बढ़िया बने थे, जो बात जवाब क्लैपिंग करो। बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया लगा मुझे, हैं? तो रहता क्या? हाँ, ठीक है ना, ऊपर से भी आवाज आई तो 2-3 बार सही हुई, पर सर पीछे होना थोड़ा सा। क्योंकि ये पहले मौका मिलेगा। कोई बात नहीं। क्लैपिंग करो भाई। जैसे पूरे स्कूल में होनहार लड़की है ये, सबसे ज्यादा मतलब बोलने में स्टेज पे सबसे अच्छे से बोलती है। सीख सकते हो आप कॉन्फिडेंस।